नमस्कार दोस्तों, क्लास 10th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इस चैप्टर में हम फर्स्ट जो पॉइंट है वो समझेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है, समझने से पहले हमें पॉलिनोमियल क्या होता है वो समझना ज़रूरी होता है। तो पॉलिनोमियल के पहले हमें समझना ज़रूरी होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से पहले हमें वेरिएबल्स और कांस्टेंट समझने होते हैं। तो देखिए, जो सिंबल्स जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती उनको हम कांस्टेंट्स कहते हैं, जैसे कि नंबर्स होते हैं 2, 3, 5 एक्सेट्रा। फिर होते हैं वेरिएबल्स, ऐसे सिंबल्स जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। तो वो जो सिंबल्स होते हैं वो मैक्सिमम टाइम्स अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जैसे एक्स, वाई, जेड, अल्फ़ा, बीटा, गामा, ए, बी, सी एक्सेट्रा। तो जो वेरिएबल्स और कांस्टेंट, इनका अगर हम कॉम्बिनेशन करें और उनके साथ प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, स्क्वायर, क्यूब ऐसे ऑपरेशंस लें। सपोज एक एग्जांपल है कि 3x² - 2x⁻⁻5 -3/y, ऐसा कुछ भी इनका कॉम्बिनेशन करें, मतलब कांस्टेंट 3, 2, 5 ऐसे नंबर्स, वेरिएबल x, y, z ऐसे वेरिएबल्स, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे माइनस, डिवीजन, कभी कभी प्लस हो सकता है, कभी कभी माइनस ही हो सकता है। सपोज ऐसे ही हो सकता है 3 + 2x²। और ये जो यहाँ का एक और यहाँ का एक, ये जो दो हैं उन्हें हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल का एक्सपोनेंट, अब यहाँ पे देखो वेरिएबल का एक्सपोनेंट निगेटिव है, तो वेरिएबल का एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो और वो डेसिमल पॉइंट में ना हो, मतलब ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का एक्सपोनेंट होल नंबर हो, तो उसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल। और फिर उसके बाद आता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की डिग्री। अब समझो यहाँ पे पॉलिनोमियल हमने लिया है x³ + 3x² + 2x। तो वेरिएबल का हाईएस्ट एक्सपोनेंट, जहाँ पे ये 3 है और यहाँ पे 2 है, तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट 3 है, तो ये हो गई डिग्री। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 2 हो उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे कि एग्जांपल हम लें तो 3x² + 2x + 5। x का हाईएस्ट एक्सपोनेंट, x का सबसे ज़्यादा जो एक्सपोनेंट होगा मैक्सिमम, वो 2 होगा। तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, या फिर ऐसे पॉलिनोमियल को हम, या ऐसे पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो 2 होगी और उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। अब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और वो होता है ax² + bx + c, जहाँ पे a, b और c, a, b, c ये होते हैं कांस्टेंट्स, और x और y, सॉरी यहाँ पे x ही है, तो x इज़ वेरिएबल, तो x होता है वेरिएबल। अब जहाँ पे x है वहाँ पे y भी हो सकता है, या कोई और अल्फ़ाबेट भी हो सकता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म आपको समझ में आ गया होगा, ax² + bx + c। अब हम एक एग्जांपल यहाँ पे समझ लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। समझो 3x² - 2x
प्लस 7। अब हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो है a और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 3। तो इन दोनों का कंपैरिजन करने के बाद हमें a की वैल्यू यहाँ पे 3 मिलती है, तो a इज इक्वल टू यहाँ पे मिल जाएगा 3। यहाँ पे कंपैरिजन करने के बाद b की जो वैल्यू मिलेगी वो -2, तो b इज इक्वल टू यहाँ पे होगा -2। और c मतलब कांस्टेंट वैल्यू है और c की वैल्यू 7 होगी, तो यहाँ पे होगा c इज इक्वल टू 7। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम नेक्स्ट पॉइंट जो है वो समझेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट और एक बार है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल जाए। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगा, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² + bx + c, अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसी लीनियर पॉलिनोमियल या फिर किसी कांस्टेंट को इक्वल हो जाए तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है, या फिर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही इक्वल हो जाए। अब यहाँ पे एक कंडीशन है, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो x² का जो कोएफिशिएंट है a वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हुआ तो x² यहाँ से निकल जाएगा, तो डिग्री इस इक्वेशन की 1 हो जाएगी। तो डिग्री हमें 2 चाहिए तो ही यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, नहीं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ज़रूरी है स्क्वायर की टर्म होना। अगर ये दोनों में से कोई एक भी टर्म ना हो तो भी चलेगा, या दोनों टर्म नहीं भी हो तो भी चलेगा, लेकिन x² होना ज़रूरी है और उसका कोएफिशिएंट जो है तो वो 0 नहीं होना चाहिए, तभी ये टर्म यहाँ पे होगी। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका जनरल फॉर्मेट यही है, इसे हम कहेंगे जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। अगर हमें यहाँ पे एक इक्वेशन दिया गया हो -2x² - 5x + 7 = 0 और हमें कंपेयर करके a b c की अगर वैल्यूज़ फाइंड करनी हो, तो देखिए a की जो वैल्यू होगी a = -2 होगा, b = -5 होगा और c = होगा 7। तो a b और c तीनों की जो वैल्यूज़ है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी अगर हम इन दोनों को कंपैरिजन करते हैं। तो अब जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उनके डिग्री के अनुसार कुछ टाइप्स होते हैं, तो वो हम यहाँ पे समझेंगे। एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल में हम इक्वेशन भी लेंगे साथ में। देखिए लीनियर पॉलिनोमियल में वेरिएबल का हाईएस्ट एक्सपोनेंट 1 होता है और उसका जो जनरल फॉर्मेट होगा वो होगा ax + b, लीनियर पॉलिनोमियल। और अगर हम लीनियर इक्वेशन लें तो ये होगा ax + b = 0। अब ये लीनियर इक्वेशन लीनियर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, एक वेरिएबल में है, तो 2 वेरिएबल्स आने के बाद इनका और थोड़ा सा अलग पैटर्न बनता है। हम एक ही वेरिएबल में ये सभी पॉलिनोमियल्स लेंगे, तो लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मेट ax + b होगा। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मेट होगा ax² + bx + c = कुछ भी नहीं आएगा। अब देखिए इक्वल टू कब आएगा, जब इक्वेशन हो। पॉलिनोमियल या एक्सप्रेशन में इक्वल टू
नहीं आएगा। तो यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब नेक्स्ट जो पॉलिनॉमियल आता है वो आता है क्यूबिक पॉलिनॉमियल। तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल में जनरल फॉर्मेट होगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 है, यहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 3 है। तो जब हाईएस्ट पावर 3 है तो यहाँ पे पावर 3, यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे पावर कुछ भी नहीं है। इसका मतलब x की पावर 0 होता है। क्योंकि x की पावर 0 है, किसी भी नंबर का पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो 1 इंटू डी, यहाँ पे d ही होता है। अब देखिए, जब हाईएस्ट पावर 2 है वेरिएबल की, x की पावर 2, फिर उसके बाद x की पावर 1 और x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 0, a b, यहाँ पे a b c d। अब अगर पावर हाईएस्ट पावर 4 हो तो उसे हम बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कहते हैं। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, तो बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में डिग्री 4 होती है। तो अगर डिग्री 4 है तो उसका जनरल फॉर्मेट आपको अब समझ में आ गया होगा, ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e। अगर हम क्यूबिक इक्वेशन लेते हैं तो ये जो क्यूबिक पॉलिनॉमियल है उसे इक्वल टू 0 लेना है, और बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लेंगे तो इस इक्वेशन को इक्वल टू 0 करना है। लेकिन अब इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ही बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो अब हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट 2.1 की ओर, जहाँ पे हमने अभी जो कुछ कंसेप्ट लिए हैं उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, वो हम सॉल्व करते हैं। प्रैक्टिस सेट 2.1 क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट एनी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कोई भी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमें लिखना है। तो जनरल फॉर्मेट के हिसाब से सपोज 3x² माइनस 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। आप यहाँ पे जो 3 है वहाँ पे कोई भी एक नंबर लिख सकते हैं। 1 लिखिए, 2, 3, 4। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी नंबर हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। -2 की जगह आप +7, +2, +3, +5 कुछ भी नंबर्स लिख सकते हैं। +7 की जगह पे भी यहाँ पे आप नंबर लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो x है और यहाँ पे जो x है, इस जगह पे आप y भी ले सकते हैं, z भी ले सकते हैं, a, b, c इनमें से कोई भी एक वेरिएबल, m, n, l कुछ भी एक वेरिएबल आप ले सकते हैं। और दूसरा हम यहाँ पे इक्वेशन लेंगे कि सपोज 2y² माइनस 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ऐसे आप कितने भी इक्वेशंस लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही 2 आप इक्वेशंस लिखें। ऐसे हज़ारों लाखों इक्वेशंस आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। नीचे दिए गए इक्वेशंस में से कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं वो आप डिसाइड करें। तो देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्मेट होता है, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट है उसके अनुसार ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट 2 होना चाहिए, और x² का कोएफिशिएंट
ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो स्क्वायर की एक टर्म यहाँ पे होनी चाहिए जो कि यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, और 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये जो फॉर्मेट है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ax square plus bx plus c is equal to 0, where a is not equal to 0, hence it is a quadratic equation। यह quadratic equation है, ऐसा हम यहाँ पे लिख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5y माइनस 10। तो इन दो वैल्यूज़ को हमें लेफ्ट हैंड साइड में लेना है। तो यहाँ पे होगा वाई स्क्वायर प्लस 5 का होगा माइनस 5y, और माइनस 10 लेफ्ट हैंड साइड में होगा प्लस 10 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में यहाँ पे रहेगा 0। अब जो लेफ्ट हैंड साइड है वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ये उसी फॉर्म में है जो जनरल फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो वेरिएबल है वो y, और यहाँ पे जो वेरिएबल है वो है x। अब y स्क्वायर और x स्क्वायर इनको छोड़ दें तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, यहाँ पे b की वैल्यू माइनस 5 है, और c की वैल्यू 10 है। तो जो जनरल फॉर्म है उसी फॉर्म में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब ये इक्वेशन है। तो हम इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऐसा हम लिख सकते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में वेरिएबल है, 1 अपॉन वाई का मतलब वाई डिनोमिनेटर में है। तो जो जनरल फॉर्मेट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यहाँ कहीं पे भी डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं है। तो जनरल फॉर्म में अगर हमें इसे कन्वर्ट करना है और हमें चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो जो डिनोमिनेटर में y है वो अगर कैंसिल करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, y से इक्वेशन के दोनों साइड को जितने भी न्यूमरेटर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय y। इक्वेशन के दोनों साइड को y से मल्टीप्लाई करो। तो y स्क्वायर को अगर हम y से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा y इंटू वाई स्क्वायर, प्लस फिर 1 अपॉन वाई को भी y से मल्टीप्लाई होगा, तो y इंटू 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 इंटू वाई, मतलब 2y। तो यहाँ पे y इंटू वाई स्क्वायर ये होगा y क्यूब, प्लस y न्यूमरेटर में है डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो कैंसिलेशन होगा, 1 इंटू 1 1, तो 1 अपॉन 1, डिनोमिनेटर में भी 1, तो यहाँ पे 1 रहेगा, और इज इक्वल टू 2y। अगर हम इस 2y को लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं तो ये होगा y क्यूब प्लस 2y लेफ्ट हैंड साइड में माइनस 2y, प्लस यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 0। तो जो हमें यहाँ पे इक्वेशन मिला है y क्यूब माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन में जो वेरिएबल है, वेरिएबल का हाईएस्ट एक्सपोनेंट 3 है, और यहाँ पे y का जो 3 एक्सपोनेंट है वो कहीं से भी अब कैंसिल नहीं होगा। तो ये जो इक्वेशन है इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये जनरल फॉर्म में नहीं है, hence it is not an quadratic equation, hence it is not a quadratic equation। ये quadratic equation
नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2। अब यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में x है, वेरिएबल है, तो अगर ये कैंसिल करना है तो हमें यहाँ पे लिखना होगा मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x। इक्वेशन के दोनों साइड को हमें x से मल्टीप्लाई करना है। तो कुल मिला के इक्वेशन में 3 टर्म्स हैं, यहाँ पे x है, 1/x और -2। इन तीनों टर्म्स को x से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो x इंटू एक्स यहाँ पे होगा x² प्लस x इंटू 1/x इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स, -2x। यहाँ पे x का डिनोमिनेटर 1 होगा, तो x 1 जा x, x 1 जा x, कैंसिलेशन होगा, तो ये होगा x² प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू -2x। अब ये -2x हमें लेफ्ट हैंड साइड में लेना है, तो ये होगा x² -2x का होगा +2x, यहाँ पे +1 इज इक्वल टू 0। तो x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये होगा जनरल फॉर्म के हिसाब से, जनरल फॉर्मेट के हिसाब से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे x² है, यहाँ पे x², 2x, x का पावर 1, x की पावर 1, कांस्टेंट वैल्यू इज इक्वल टू 0 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। सो इस स्टेप के बाद हमें जो आंसर लिखना है वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इट इज़ एन यहाँ पे नहीं आएगा, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, m प्लस 2 इंटू m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन है, तो दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन करके हमें हर एक टर्म को अलग अलग लिखना है और इक्वल टू 0 लिखना है। तो इस फॉर्म में हमें इस इक्वेशन को लिखना है और फिर उसके बाद डिसाइड करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो जब भी दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन हो तब जो फर्स्ट ब्रैकेट होगा उसके अंदर जो फर्स्ट टर्म है उससे हमें सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकंड टर्म से फिर सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। तो ये होगा, देखिए यहाँ पे m इंटू m माइनस 5 और +2 से फिर ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, तो +2 इंटू m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब m से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ये होगा m इंटू m, m² -5 इंटू m -5m +2 इंटू m +2m +2 इंटू -5 -10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे m² -5m + 2m, तो m का पावर यहाँ पे सेम है, m की पावर सेम होने की वजह से हम यहाँ पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्शन होगा, 5 - 2 3, और ग्रेटर नंबर 5 का साइन होगा माइनस, और यहाँ पे m -10 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया इक्वेशन। अब ये इक्वेशन देखिए, यहाँ पे m का स्क्वायर, m की पावर 1 और यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू, तो हम लिख सकते हैं इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में है, इसीलिए हेंस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम लिख सकते हैं क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, m³ प्लस 3m² माइनस 2 इज इक्वल टू 3m³। यहाँ पे एक क्यूब की टर्म है और यहाँ पे एक क्यूब की टर्म है, तो जितने भी पावर हैं वेरिएबल के पावर अगर सेम 2-3 जगह कहीं पे होते हैं तो उनके एडिशन या सब्ट्रैक्शन साइन के अनुसार करना है, और हर एक वेरिएबल की टर्म
एक एक होनी चाहिए और अलग अलग होनी चाहिए, इसलिए हमें इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले आना है। तो यहाँ पे होगा यम क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3m क्यूब इज इक्वल टू 0। प्लस 3m क्यूब को हमने लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे लिया है। अब ये टर्म और ये टर्म हमें दोनों एक साथ लिखने हैं, तो m क्यूब माइनस 3m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर, इन दोनों को हमने यहाँ पे लिखा है। तो प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे होगा m क्यूब माइनस 3m क्यूब प्लस 1m क्यूब माइनस 3m क्यूब माइनस 3 प्लस 1, ये होगा माइनस टू साथ में लिखना है m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में कहीं पे भी m का क्यूब जो है वो कैंसिल नहीं होने वाला है। तो हाईएस्ट पावर अगर 3 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता है। तो इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में ये इक्वेशन नहीं है। सिंप्लीफाई करने के बाद तो जो हमें इक्वेशन दिया गया है इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, मतलब है नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो अब जो क्वेश्चन नंबर 2 तक जो क्वेश्चंस हैं अभी हमने सॉल्व कर लिए हैं प्रैक्टिस सेट 2.1 के। अब प्रैक्टिस सेट 2.1 का मेन क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें हमें अभी हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है उसी हिसाब से आधा क्वेश्चन सॉल्व करना है। और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें सभी इक्वेशंस लिखने हैं और a b c की वैल्यू जो है वो लिखनी है। तो वो भी क्वेश्चन आसान है। तो आशा करता हूँ यह जो वीडियो है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं, और कुछ सजेशंस हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं। और एक बात है जिसमें हम एडवांस लेवल के कुछ क्वेश्चन जो हैं वो हम करने वाले हैं, लेकिन वो वीडियो जो हैं वो पेड वीडियोस हो सकते हैं। अगर मेरे दिमाग में वही चल रहा है कि जिनको और अच्छा पढ़ना है और हार्ड पढ़ना है इससे, तो उनको पेड सर्विसेज से बहुत कम फीस में अच्छा नॉलेज जो है वो आपको मिल जाए, उसकी मैं कोशिश आगे करने वाला हूँ। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।